जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री बेसेस आउटसाइड इंडिया। जिसका मतलब है कि इंडिया से बाहर किन किन देशों में इंडिया के मिलिट्री बेसेस हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया से बाहर कैसे मिलिट्री बेस हो सकता है इंडिया का। तो मैं बता दूं कि ऐसा हर डेवलप्ड कंट्री करती है, हर डेवलप्ड मिलिट्री करती है कि अपनी कंट्री के अलावा भी और जगह पर अपने मिलिट्री बेस बनाए ताकि उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सके और ज़्यादा कवरेज मिल सके डोमिनेंस में, पावर डोमिनेंस में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर ऐसे अड्डे हैं इंडिया के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल अकेडमी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि 90 डेज़ का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होने वाला है। अकोमोडेशन एंड फूड उसमें आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ट्रेनिंग देंगे आपको एक्स पैरा एस एफ ऑपरेटिव, और वीकली बेसिस पर होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और कंट्रीज़ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और बहुत सारी डेवलप्ड मिलिट्रीज जैसे कि यूएस की हो गई, ऑस्ट्रेलियन हो गई और चाइनीज़ हो गई, इन लोगों ने अपनी कंट्री के अलावा और कंट्रीज़ में भी पैसे देकर लैंड खरीदी है जहाँ पर इन्होंने अपने मिलिट्री बेसिस डाले हैं। अब देखिए इनका मेन मतलब इनको क्यों बनाया जाता है उसका मैं बताता हूँ रीज़न। ये मिलिट्रली ट्रेड करने के लिए और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे लेट से अगर आपकी कोई सैन्य टुकड़ी या एयरफोर्स की या नेवी की कोई टुकड़ी अगर किसी और देश में जाती है तो वहाँ पर आपको शेल्टर मिल जाता है, अकोमोडेशन मिल जाता है, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। और अगर आपकी प्रेजेंस किसी और कंट्री में है, वहाँ पर आपके पास कोई लैंड है, तो अगर आपका कोई दुश्मन आपकी पड़ोसी देश के आसपास है तो वहाँ पर आप उस पर नज़र भी रख सकते हो। जैसे कि अभी क्या चाइना क्या कर रहा है, चाइना श्रीलंका और मालदीव्स में अपना अस्तित्व बनाना चाह रहा है, वो वहाँ पे भी अपने सैन्य अड्डे बनाना चाह रहा है। उसका मेन पर्पस ही ये है कि वो इंडिया पे नज़र रखे। तो ऐसे ही आपके अगर राइवल्स कंट्री आपके कंट्री से नज़दीक है, राइट, या आपके कंट्री से दूर है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर दूर है तो आप उनके आसपास की किसी कंट्री में ज़मीन लेकर वहाँ पर अपना मिलिट्री बेस डाल सकते हो सो दैट आप अपने दुश्मन पे नज़र रख सको। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की वजह से ऐसे सैन्य अड्डे बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर आप अपना इक्विपमेंट भी डिप्लॉय कर सकते हो। लेट से अगर आपने नेवी का कहीं पे बेस बनाया है तो वहाँ पर आप अपने जहाज़ लगा सकते हो। कल के दिन को अगर कुछ भी होता है, कभी कुछ लड़ाई या जंग छिड़ती है, तो आप अपने जहाज़ों को तुरंत वहाँ पे डिप्लॉय भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका मिलिट्री रेडीनेस भी बना रहता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि किस किस जगह पर आउटसाइड ऑफ इंडिया और इंडिया से एक्चुअल में जो सबसे दूर कंट्रीज है वहाँ पे कहाँ पे इंडिया के बेसिस है। सबसे पहला है आपका मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर में फर्स्ट फॉरेन लिसनिंग पोस्ट है हमारे वहाँ पे, और यहाँ पर आपका मैरीटाइम कम्युनिकेशन इन इंडियन ओशन आप दिखाया जाता है। सेकंड है भूटान में। भूटान में हाजोंग करके एक जगह है, वहाँ पे इंडियन मिलिट्री की जो टीम है IMTRAT करके, इन्होंने अपना पूरा एक कैंप वहाँ पे लगाया हुआ है, पूरा एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे लगाया हुआ है। नेपाल में, तजाकिस्तान में, ठीक है। और इसके अलावा इंडियन ओशन में के आसपास जितने हमारे एरियाज़ हैं जैसे कि सिंगापुर, श्रीलंका, ईरान, मालदीव्स, मॉरिशस, सेशल्स, ओमान, इन सब जगहों पर भी हमारे सैन्य अड्डे बने हुए हैं। ये देखिए मैप के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया था नेपाल में, भूटान में, इंडिया में। अब देखो एक ईरान में भी है, ओमान में है, मालदीव्स में भी है, सीचल्स और नीचे हो गया, मॉरिशस, मेडागास्कर, ये थोड़े दूर दूर वाले हैं, सिंगापुर में हो गया, श्रीलंका में हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे आउटसाइड इंडिया मिलिट्री बेसिस हैं। बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, बट यहाँ पर हमारा नेवल बेस है। मालदीव्स में भी हमारा नेवल बेस है, बट अब जैसे मालदीव गवर्नमेंट बोल रही है कि आप बाहर जाओ इंडिया यहाँ से, तो बहुत हद तक चांसेस है कि इंडिया वहाँ पे अपना बेस हटा देगा। सेचल्स में अगेन हमारा एक मैरीटाइम बेस है जहाँ पे कि हमारी इंडियन नेवी जाती है। ओमान में 4 बेसिस हैं एक्चुअली, 3 नेवल बेस हैं और एक एयर बेस है जहाँ पे कि हमारे वायुसेना भी तैनात है।
ईरान में हमारा चाबार पोर्ट है, वहाँ पे इंडियन नेवी अपना फ्रीक्वेंट मूवमेंट करती रहती है सो दैट जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वहाँ पर पकड़ बनी रहे। मोज़म्बिक है एक, मोज़म्बिक में हमारी इंडियन नेवी का बेस है। देन श्रीलंका, श्रीलंका में भी हमारी इंडियन नेवी का बेस है सो दैट हम नॉट एग्जैक्टली इंडियन नेवी का बेस, वहाँ पर अभी हमने एयर स्ट्रिप लिया हुआ है, ठीक है। तो एयरफोर्स का बेस वहाँ पर हमारा बनेगा, हम्बन टोटा जिसको कहते हैं। और ये बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को देखकर श्रीलंका में हमने ये स्टेप लिया हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है श्रीलंका। श्रीलंका में अगेन हमारा नेवल बेस है, जहाँ पे नेवल बेस बना के हमारा ये फ़ायदा है कि हम उस एरिया में पूरा कवरेज अपना रख सकते हैं। अगर चाइनीज़ हमारी तरफ सर्वेलेंस करने को आते भी हैं तो वहाँ से हम इन चीज़ों को केटर कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ पर इंडिया के डिफेंस बेसिस है आउटसाइड इंडिया। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो आप तो हमें हमारे को फेसबुक हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ भी आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसी प्यार देते रहिए। जय हिंद।